भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीश कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या नॉर्मन एडबर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि 1970 में 1970 में ये गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था। ठीक, डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा। कब? 1970 में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करता है? देखो, कुछ चीज़ें होता है कि आप डायरेक्टली अगर आता है तो डायरेक्टली आप कर लो, या तो आप डायरेक्टली क्या करो, एलिमिनेशन से कर लो। फर्स्ट नंबर तो मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट को आपको एबॉलिश कर दिया गया था, जिसको आर्टिकल 300A में जाके रखा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका आता है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य भी नहीं होगा। आपका होगा क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पैटर्न में जितना आ रहा है उतना ही एक्सप्लेन करेंगे। और पेपर देख लो, पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस इतना करो जितने में आपका 80 से 90 नंबर, 90 से 100 के बीच में आप क्या कर लो, गेन कर लो। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित कर दिया? तो देखो, आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूनिफॉर्म UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी गोवा में लागू है। काफ़ी न्यूज़ में ये चीज़ इस टाइम रहा है। ठीक है, इस टाइम न्यूज़ में काफ़ी रहा है। आर्टिकल 44 ये नहीं हो सकता। ठीक है, 38 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहता है कि एक SC ST के लिए विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल आपका सही होगा अनुच्छेद 40। क्या? अनुच्छेद 40 ये कहता है राज्य सरकारों को कि वो पंचायतों का गठन कर सकती हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, अब पेपर देख लो, पेपर एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पेट में पूछ दे रहे हैं। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चयन विचार किसने रखा था? तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इस कमेटी की बात कर रहे हैं बलवंत राय मेहता, जो कि 1958 में बनी थी, 1958 में बनी थी। और 1959 में सबसे पहला स्टेट बना था राजस्थान। क्या? राजस्थान। और राजस्थान का नागौर जिला बना था सबसे पहला त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जरूर पढ़ा होगा, ऐसे करके कुछ करके ऐसे वेट स्टोन ब्रिज, एक बैटरी लगाई जाती थी, प्लस का साइन होता था। 10th क्लास में 9th क्लास में स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, तो यहाँ पे R रेजिस्टेंस से लिखा जाता था, और इसका सिंबल ऐसे लिखा जाता था। ये सिंबल क्या है? ओम। क्या है? ओम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन गलत लिखा है हिंदी में, कर्क जनक रसायन से होता है। नहीं, ये हिंदी में सही लिखा है, क्रेकिनोजेनिक केमिकल होता है, क्रेकोजेनिक। अब क्रेकोजेनिक यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखो, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप इंग्लिश से पकड़ सकते हो, कुछ आपको हिंदी देखना पड़ेगा। जेनिक वर्ड जैसे आ जाता है, तो ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये इसके लिए क्या हो सकता है? कैंसर। क्या हो सकता है? कैंसर। ये केमिकल है जो कि होता है, जिससे क्या, कौन सा डिजीज़ होता है? कैंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अब ये सब क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? एपिडर्मिस हो सकता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे कि ये लेयर होती है 1 2 3, ये 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इस लेयर को, जैसे ये मेरी उंगली के ऊपर आप देख रहे होगे, ये लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। क्या? ये एपिडर्मिस कहलाती है, ये आपकी डर्मिस कहलाती है, और ये एंडोडर्मिस कहलाती है। ये 3 लेयर होती हैं। तो इसके बारे में पूछा, सबसे अपर के बारे में, सबका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? अब देखो, हम अगर बात करें, सबसे पहले देखो, टॉमस रो को तो एलिमिनेट कर दो। इसको क्वेश्चन को करना कैसे, मैं सब कुछ बताऊंगा। टॉमस रो को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि टॉमस रो कब आया था? टॉमस रो आया था 1615 में आया था, 1615 में आया था ये। ठीक है, तो ये टॉमस रो आपका 1615 में आया था। ह्वेनसांग को अगर थोड़ा भी आपने पढ़ाई किया होगा तो हर्षवर्धन को पढ़ा होगा आपने। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था, और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड जो था वो 600 BC के आसपास का था। तो आया एक जो सबसे पहले आया था, ये आया था 629 में। किसमें आया था? 629 में। ह्वेनसांग जो आया था, ये ह्वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिसको बोला जाता है। क्या? विक्रमादित्य बोला जाता है, विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक
ठीक है। और ये आया था 399 में। कब आया था? 399 में आया था ईस्वी में। और कितने साल, काफ़ी साल ही रहा था, करीबन 15 ईयर। ये रहा था 414 ईस्वी तक, 414 ईस्वी तक रहा था। अब हमारी बातों को आप ऐसे नोट डाउन करते चलो, राइटिंग पे मत जाना कि हम कैसे लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको देखो और नोट्स बनाते चलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी में बार बार हर किसी एग्जाम में रिपीट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? अब देखो, ये वो टाइम पीरियड है जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रही थी इंडिया में। जोड़ तोड़ की राजनीति उसने स्टार्ट कर दी थी। उस समय कौन था? क्लाइव था। कौन गवर्नर था उस टाइम? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव। तो क्लाइव था। क्लाइव के समय में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो बैटल होती है वो बैटल होती है प्लासी की। कब? 1757 में। कब होती है? 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की डिफीट होती है। सिराजुद्दौला की क्या होती है? हार होती है। और यहीं से पूरा दिशा और दशा पूरे बंगाल का और पूरे इंडिया का चेंज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? अब ये क्वेश्चन देखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में एक और बताया मैंने। धनवंतरी जो थे ये नवरत्न में से थे। इसमें थे नवरत्न में से थे। और किसके नवरत्न में से थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य भी दिया गया है, लेकिन नहीं, किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये क्या थे? दरबारी कवि थे, नवरत्न में थे। क्या थे? माने चिकित्सक थे, नवरत्न में से थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली अंडिका के लेखक थे। मौर्यकालीन। अब मौर्यकालीन की जब इसने बात कर दी, क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली आंसर ही बता दिया। इसने किसकी बात की है? मौर्यकाल की ही बात कर दी है। और जब मौर्यकाल की बात की है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मौर्य के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। तो बचा कौन? इनमें से तो कोई ऑप्शन को हटा दो। ये काफ़ी यूपी सी ऐसा खेलता है। कौन था? किसकी बुक थी? मेगस्थनीज की बुक थी। किसकी? मेगस्थनीज की बुक थी अंडिका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, देख लेते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष आता है? अब देखो, साइमन कमीशन जब इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। लेकिन ये इंडिया में कब आता है? क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर देता है। आता क्वेश्चन में कब है? इंडिया में 1928 में। और इसी को वाइट कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है। हम बात करें कि जब पूछ ले कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज का डिमांड किसने रखा था, तो वो थे हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी थे, ठीक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और सब लोग सही यही लगा के आए। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नहीं, सबसे पहले अगर किसी ने इसकी डिमांड रखी थी तो हसरत मोहानी जी ने रखी थी। लेकिन लाहौर अधिवेशन में 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित करके इसको क्या किया था? डिमांड रखा था कि 26 जनवरी 26 एक मिनट पेन यूज कर ले, 26/1/1931, मतलब 31 लिख देते हैं, ठीक है। ये डेट भी याद रखना है, डेट भी कभी कभार पूछ लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस बहुत ईजी लेवल में पूछता है। यहाँ पे हम बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की, तो INA जिसको बोलते हैं, INA, जिसको पहली बार 23 जनवरी से अब सेलिब्रेट किया जाता है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि पिछले साल से स्टार्ट किया गया, मतलब 2023 से स्टार्ट किया गया। अब हम बात करें INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन बाद में इसको लीड किसने किया था? इनको लीड किया था सुभाष बाबू ने। किसने लीड किया था? किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने लीड किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको क्या किया था? लीड किया था। तो ये इंडियन ए का क्या? 2 ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। गदर पार्टी को स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने सन फ्रांसिस्को 1913 में। कब? 1913 में सन फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ पे है? USA में है। कहाँ पे? USA में इसकी स्थापना की गई थी। मित्र मेला जो कि मैच कर रहा है, BD सावरकर ने शुरू की थी 1899 में। ये स्टार्ट किया गया था BD सावरकर के द्वारा। BD सावरकर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1899 में, 1999 में स्टार्ट किया गया था BD सावरकर के द्वारा, ठीक है। मित्र मेला को होम रूल लीग 2 लोगों ने, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक, ये अलग अलग दोनों लोगों ने स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। कब? 1916 में स्टार्ट किए थे, ठीक है। इनका मतलब ये था। तो अब क्या हो गया? ए का हो गया 2,
ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, एल एक ही ऑप्शन में लिखना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या टाइम लगाना, टिक कर देते हैं, कुछ बताना भी नहीं, क्या ऐसे टिक कर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? अब देखो, अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राइमरी प्लस का प्राथमिक क्षेत्र और प्लस का ये द्वितीय क्षेत्र, जब इन दोनों क्षेत्रों को हम मर्ज कर देते हैं, जब हम इन दोनों क्षेत्रों को मर्ज कर देते हैं, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं, द्वितीय क्षेत्र होता नहीं है, बट इंडियन इकोनॉमी में इस टर्म को यूज किया जाता है। तो सेवा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी। इन दोनों को मिला के जो वर्क प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्सरी। सेवा क्षेत्र को क्या देते हैं? टर्सरी नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। अब देखो, यहाँ पे पहला एक संगठन हुआ करता था NSO और एक होता था NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक, और एक था नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, क्या कर दिया गया? इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बनाया गया क्या? एक संगठन जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? CSO। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके? अब ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, काफ़ी, अगर जिसने पढ़ाई नहीं की थी वो नहीं कर पाएंगे, और जो कर लेंगे वही सबसे टॉप पे पहुंचते हैं। इसमें किसके बढ़ने के स्वरूप, अब इसमें एक चीज़ आपको सोचना है कि ब्याज दर में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट अगर हो भी गया तो कुछ ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। शेयर कीमत अगर आप लगा रहे हो तो वो डाउन भी हो सकती है। तो इसमें एक होता है एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, जब हम किसी बिजनेस को चला रहे हैं, और एकाएक उसमें हम कुछ पैसे डंप करते हैं, कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में नई मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो हमारा बिजनेस है वो बूस्ट करता है बहुत हाई लेवल पे बूस्ट करता है। तो ये कौन सा? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? अब देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी, गंगा, कावेरी, तो सबसे आंसर आपका होगा क्या? कृष्णा नदी। और ये बांध जो नागार्जुन सागर है ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, वो कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1951, 1955, 1953, 1958, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले चढ़ाई की गई 1953 में, और किसने की? न्यूजीलैंड के रहने वाले एडमंड हिलेरी एंड आपके थे तेंजिंग नॉर्गे। कौन थे? तेंजिंग नॉर्गे, जो कि कहाँ के थे? अगर हम, ये कंट्रोवर्शियल है बट कहते हैं नॉर्वे के, ओ क्या कहते, सॉरी, नेपाल के थे, बट ये नेपाल के नहीं, ये आपके दार्जिलिंग के शेरपा थे। कहाँ पे? दार्जिलिंग के शेरपा थे। कौन? तेंजिंग नॉर्गे। और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह करने 1953 में इन लोगों ने क्या किया था? फतह किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत सा सिंपल है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, आप देखो और आंसर कर दो। क्या अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब, क्या खिलाफत मूवमेंट का विरोध जो किया था, किसने किया था? ये जिन्ना ने किया था। किसने किया था? जिन्ना ने किया था। और जिन्ना ने कब? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र किस में शामिल था? अब ये रिसेंटली में हुआ, डेट निकल के गया है 9 अगस्त 1925। कौन था? हिंदुस्तान। HRA। कौन? HRA, यहाँ पे है, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा, HRA, ठीक है। कौन सा? HRA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता होगा, क्या होगा? केवलादेव। क्या? केवलादेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कंट्रोवर्सी में चला गया था। सबसे पहले अगर देखें तो दिल्ली राजरा से आता था, लेकिन एट प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो राजनांदगांव गांव से कहाँ आता है? राजनांदगांव गांव से। तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा? राजनांदगांव गांव। और अगर भिलाई संयंत्र की बात करें तो ये 1955 में यूएसएसआर के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, जो कि इस समय यूएसएसआर में 13 कंट्रीज़ थी। अब तो वो टूट के अलग हो गया, अब तो रसिया अलग हो गया, और कजाकिस्तान ये सारे कंट्रीज़ क्या होंगे? टूट के अलग हो गए। पहले ये सब यूएसएसआर के ही पार्ट हुआ करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? अब यहाँ पे काफ़ी लोग क्वेश्चन को गलत करते हैं, काफ़ी लोग क्वेश्चन को यहाँ गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर हम बात करें कि 1991 में यहाँ मनमोहन सिंह जैसे ऑप्शन में नहीं, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? PV नरसिम्हा राव। तो तभी एक प्लान आया था जिसको क्या बोलते हैं?
ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, एक नारा आया था 1991 में जब रिसेशन का दौर चल रहा था। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं? देखो, इसको सिंपली मैं बताता हूँ कैसे करना है। पुलिस आपको पता है राज्य सूची का है, ये ध्यान में रखना है। नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल स्टेट पॉलिसी है। जेल उसी का। अब एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, दंड प्रक्रिया संहिता। अभी रिसेंटली में 3 IPCs हैं, CRPCs जो हैं, उनको क्या किया, एबॉलिश कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो किसके हिसाब से होता है, वो सेंटर के हिसाब से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई मर्डर करता है तो उत्तर प्रदेश में दूसरा कानून होगा, आप दिल्ली चले जाओ दूसरा होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी स्टेट के बीच में। फिर वो तो उनका अपना अपना एज अ अविनाशी राज वो रहेंगे नहीं, वो विनाशी राज की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता आपको जम्मू से लेके और आपको कन्याकुमारी तक एक ही मिलेगा। तो दंड संहिता प्रक्रिया जो है वो कहाँ भारतीय संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, ये लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। अब हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा सिलेबस